Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Of genetic engineering. To choose the gene. नमस्कार दोस्तों 1993 में आई फिल्म जुरासिक पार्क। इस फिल्म में जेनेटिक क्लोनिंग के द्वारा विलुप्त हुई स्पीशीज को लाना था। इस फिल्म में वैज्ञानिक प्राचीन डीएनए से डायनासोर क्लोन करके एक थीम पार्क बनाते हैं, लेकिन बाद में ये डायनासोर बड़े होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर साइंस और नेचर के बीच की टक्कर हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, हॉलीवुड में ऐसी अनेकों फिल्में हैं जहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की गई है। ये तो हुई फिल्म की बातें, लेकिन दोस्तों आपने इन दो पप्स को तो पहचान ही लिया होगा। कोलोसल बायोसाइंसेज ने ग्रे वुल्फ्स को इस तरह से इंजीनियर किया है कि वो विलुप्त हो चुकी डायर वुल्फ्स जैसे दिखें, यानी असल में ये हाइब्रिड हैं। ये पप्स क्लोनिंग और जीन एडिटिंग तकनीक के कॉम्बिनेशन से पैदा हुए हैं। हालांकि इनमें कुछ डायर वुल्फ्स के गुण भी मौजूद है, लेकिन ये ग्रे वुल्फ्स ही हैं क्योंकि इनका 99.9% से ज़्यादा डीएनए ग्रे वुल्फ्स का है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी जीव के डीएनए को बदल सके तो हम और क्या क्या कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी डीएनए और जेनेटिक मटेरियल का आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये कैसे काम करती है और वीडियो के अंत में इसके फायदे, खतरे और एथिकल सवाल क्या है पर भी हम नजर डालेंगे। दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें डीएनए को समझना होगा। इसको ऐसे समझना आसान है, समझो हमारा शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और हर सेल में उस कारखाने का एक छोटा सा यूनिट है और हर यूनिट में एक अंदर मैनुअल रखी हुई है जिसे हम कहते हैं डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये एक लंबी घुमावदार सीडी स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारे शरीर की सारी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है, जैसे हमारी आंखों का रंग, बालों का टेक्सचर, हाइट, यहाँ तक कि कुछ बीमारियों की संभावना भी। डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को हम कहते हैं जीन्स। हर जीन्स एक स्पेसिफिक काम करता है, जैसे कि इंसुलिन बनाना, मसल्स ग्रोथ करना। अब सोचो अगर किसी मैनुअल यानी डीएनए में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, जैसे कि एक ऐसा जीन जो डिजीज पैदा कर रहा हो, तो उसे ठीक करना पड़ेगा। जीन एडिटिंग वही तरीका है जिससे साइंटिस्ट उस गलती को सुधारते हैं। जीन एडिटिंग में साइंटिस्ट डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक जीन को डिलीट, रिप्लेस या जीन इंसर्ट करते हैं। दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है डीएनए या अन्य न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना और रिकम्बाइन करना ताकि किसी ऑर्गेनिज्म या पूरी पॉपुलेशन को बदला जा सके। यह टर्म खास तौर पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जुड़ी है जो माइक्रोबियल जेनेटिक्स की रिसर्च से उभरी है। शुरुआत में जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब था हेरिडिटी या रिप्रोडक्शन की मदद से ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना, जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लोनिंग और जीन मैनिपुलेशन। 1968 में वर्नर आर्बर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की और 1973 में कोहेन और बायर ने पहली बार डीएनए को काटा, उसे रीजॉइन किया और नए जीन को ई कोलाई में इंसर्ट किया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फॉरेन जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स में इंसर्ट किया जाता है। अगर ये जीन प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है तो बैक्टीरिया उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने लगता है, जैसे कि इंसुलिन या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। 21वीं सदी में जीन एडिटिंग की नई तकनीक आई क्रिस्पर-कास9, जिसमें डीएनए के खास हिस्से को बेहद सटीकता से बदला जा सकता था। ये एक सबसे मशहूर टेक्निक है जिसमें ये एक मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ह्यूमन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और रिकॉम्बिनेंट फैक्टर जो जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर हीमोफीलिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हीमोफीलिया क्या है, इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है। वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया गया है। तो दोस्तों अब वापस आते हैं वीडियो पर। दोस्तों प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग या न्यूट्रिशन वैल्यू सुधारने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज हुआ है।
बैक्टीरिया से लिए गए टॉक्सिन्स जीन को कॉर्न और कॉटन जैसे प्लांट्स में डाला गया है ताकि वे कीटों से खुद को बचा सकें। उन्नीस सौ 1980 में जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेटेंटेबल माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया। लोग डरने लगे कि कहीं खतरनाक जीन जैसे कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले या एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस वाले एंजाइम्स अनजाने में फैल ना जाए। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या जीन एडिटिंग से हम किसी के इंटेलिजेंस या ब्यूटी को बदल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, CRISPR-Cas9 एक पावरफुल जीन एडिटिंग टूल है जो बैक्टीरिया की इम्यून सिस्टम से लिया गया है। ये आरएनए के जरिए डीएनए को पहचानता है और उसे एग्जैक्ट पॉइंट पर काटता है। 2015 में CPF1 नाम के एक नए न्यूक्लियस की खोज हुई जिसने CRISPR को और एडवांस बना दिया। CRISPR से अब एनिमल मॉडल्स में डिजीज ठीक की जा सकती है, HIV हटाया जा सकता है और फसलों को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन 2018 में जब पहली बार जीन एडिटिंग ह्यूमन बेबीज की अनाउंसमेंट हुई तो पूरी दुनिया में एक एथिकल डिबेट छिड़ गया। So a lot of the question here, as far as I'm concerned, is about, once again, regulation. How are we going to regulate this kind of technology? So you have some serious ethical concerns about this, but what about you, Derek, as a scientist? Well, I agree completely. The technology is there. It's been there actually for the last 8 years, and it's been clear that we could use this technology to do this. We haven't up until now. We've been doing mostly things with plants, with animals, but the possibility has always been open. People have been, that's why it's been a taboo. Things only become taboo when they become possible, and this has definitely been a possibility. And so the question is now, I think, that what we need to be moving towards, both the scientific community and the world as a whole, is global regulation of this kind of technology, where we really, it's not no more at a national level, where things are possibly allowed, as is the case in China, within certain guidelines, or they're at least not completely forbidden, whereas in other places, they might be. क्या हम ह्यूमन जीनोम को एडिट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जीन एडिटिंग का इस्तेमाल जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि बीमारियां ठीक करना, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया हो सकती हैं, फसलों को बेहतर बनाना, GMO क्रॉप्स, रेयर डिजीज का इलाज ढूंढना, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप करना। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अद्भुत साइंटिफिक अचीवमेंट है, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें तय करना होगा कि इस पावर का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए कैसे किया जाए, ताकि हम हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और जेनेटिक बीमारियों से लड़ सकें बिना किसी अनजाने खतरे के। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।